दोस्तों, आपका हमारे चैनल संगीत कला में स्वागत है। आज हम आपको बुधवार की व्रत कथा सुनाते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले समतापुर नामक नगर में मधुसूदन नाम का एक युवक अपनी पत्नी संगीता के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। मधुसूदन स्वभाव से थोड़ा हठी था और अपनी बात को ही सही मानता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी को उसके मायके बलरामपुर से वापस घर लेकर आएगा। जब वह यात्रा की तैयारी कर रहा था, तब उसके माता पिता ने उसे समझाया, बेटा, बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। विशेषकर पत्नी को विदा कराकर लाना इस दिन ठीक नहीं होता। किसी और दिन चले जाना। लेकिन मधुसूदन ने उनकी बात को महत्व नहीं दिया। वह बोला, ये सब केवल अंधविश्वास है। मैं आज ही जाऊंगा और संगीता को लेकर वापस आऊंगा। इतना कहकर वह बैलगाड़ी लेकर बलरामपुर पहुंच गया। ससुराल वालों ने उसका आदर सत्कार किया। अगले दिन बुधवार था। ससुराल वालों ने भी उससे कहा, बेटा, आज बुधवार है, आज यात्रा मत करो, कल सुबह आराम से निकल जाना। परंतु मधुसूदन अपने निर्णय पर अड़ा रहा। उसने संगीता को साथ बैठाया और घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर अचानक उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। दोनों नीचे उतर गए। धूप तेज थी और संगीता को प्यास लग रही थी। मधुसूदन पास के तालाब से पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर वापस लौटा, तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी के जैसा दिखने वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका चेहरा, कपड़े, आवाज, सब कुछ मधुसूदन जैसा ही था। मधुसूदन क्रोधित होकर बोला, तू कौन है? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है? दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह बोला, ये मेरी पत्नी है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगी। संगीता भी घबरा गई, क्योंकि वह पहचान नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। राह चलते लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी सच्चाई समझ नहीं पाया। आखिरकार मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने दोनों को ध्यान से देखा। दोनों का रूप, व्यवहार और बातें एक जैसी थीं। राजा भी असली और नकली में अंतर नहीं कर सका। राजा ने कहा, जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता, तब तक दोनों को कारागार में रखा जाए। दोनों को जेल में डाल दिया गया। असली मधुसूदन बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी रात के समय उसे आकाशवाणी सुनाई दी, हे मधुसूदन, तुमने बुधवार के दिन यात्रा करके भगवान बुद्धदेव के नियम का अपमान किया है। उसी का यह परिणाम है। यह सुनते ही मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे बुद्धदेव, मुझसे भूल हो गई। मैंने बड़ों की बात नहीं मानी और अहंकार किया। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आगे से श्रद्धा पूर्वक बुधवार का व्रत करूंगा। मधुसूदन की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्धदेव प्रसन्न हो गए। उसी क्षण वह दूसरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। सुबह जब राजा को यह बात पता चली, तो उसने मधुसूदन और संगीता को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद से मधुसूदन और संगीता श्रद्धा और विधि विधान से बुधवार का व्रत करने लगे। उनके जीवन के सभी दुख दूर हो गए और घर में सुख समृद्धि आने लगी। कथा का संदेश, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से बुधवार का व्रत करता है तथा भगवान बुद्धदेव की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। बुद्धि, व्यापार, धन और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही हमें बड़ों की सलाह का सम्मान करना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए।